सड़क चौड़ी बहुत है, लेकिन ये अतिक्रमण की वजह से और जितने भी कट्स है वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला को वहाँ छोड़ना चाहिए। यहाँ पे जो ये ठेले है ना, इनकी वजह से चौड़ी होके भी सड़कें छोटी लग रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई लगाम नहीं है। तो कुछ व्यापारी नकटे होते हैं, उनको समझाना ही पड़ता है, उसके लिए प्रशासन को आगे आना ही पड़ेगा। पार्किंग की जगह उन पे ठेले खड़े हैं तो लोग ऑब्वियसली गाड़ी लेके आगे जाएंगे। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन यही है, जाना राइट में बंदे को, लेकिन अब वो लेफ्ट से गुजर रहा है। सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे, सरकार ही करेगी इसमें। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है इस रोड की। अतिक्रमण सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, ये व्यवस्था और शहर की सांसों पर भी कब्जा है। फुटपाथ हो, सरकारी जमीन हो या सड़क हो, जब किसी भी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है तो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ता है। फिर भले वो ट्रैफिक जाम हो, एक्सीडेंट हो और ऐसे तमाम परेशानियां। ऐसे में असली सवाल ये है कि कब तक हमारे शहर की सांसें, हमारे शहर की अनोखी जिंदगी इस अतिक्रमण के तले दबती रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जोटवाड़ा पुलिया के नीचे। यहाँ के आवाम से अक्सर सुनने को मिलता है कि सड़कें चौड़ी नहीं है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि जेडीए और सरकार तो अपना काम कर चुकी। अगर असली जिम्मेदार कोई है तो वो लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार और जेडीए का ही काम है क्या अतिक्रमण रुकवाना और हटाना? क्या आम जनता का इसमें कोई रोल प्ले ही नहीं होता? पर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम जोटवाड़ा की जनता के बीच में आए। आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। क्या नाम है अंकल आपका? नंद किशोर है नाम। अंकल, ये आजकल जो है ना ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़क हादसे हो रहे हैं, इन सबका कारण क्या मानते हैं आप? इसी का कारण तो यही है जी, जो दुकानों के सामने है वो अतिक्रमण हो रहा है, गाड़ियां खड़ी रहती है तो ट्रैफिक होएगा, जाम की स्थिति तो बनेगी। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक वगैरह कैसे निकलेगा? अतिक्रमण की वजह से हो रहा है। जगह ही नहीं छोड़ी लोगों ने, पूरी जगह ले लेते हैं, गेट के बाहर तक आ जाते हैं, गेट के बाहर भी लगा देते हैं दुकानें वगैरह, तो आती है तो समस्या। अच्छा अंकल, अगर सरकार कोई सख्त से सख्त कानून बनाए तो क्या आप सरकार का समर्थन करेंगे? सरकार का समर्थन तो करेंगे, भले उसमें किसी का नुकसान क्यों ना हो। नुकसान तो होएगा, तो अतिक्रमण करेंगे तो वो काहे का नुकसान है? वो तो खुद अपनी जगह को खाली करेंगे, रास्ता देंगे तो अपना भी ट्रैफिक सही होगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार की और जेडीए की तरफ से तो अपना काम पूरा है, जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों की है जो अतिक्रमण कर रहे हैं। और फिर वही लोग जो सड़क की ये शिकायत करते हैं कि सड़क चौड़ी नहीं है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां फंस रही हैं। सड़क चौड़ी बहुत है, लेकिन ये अतिक्रमण की वजह से हो रहा है ना। क्या नाम है अंकल आपका? संतोष गुप्ता। संतोष। अंकल, ये दुकान आपकी है? हाँ, किराए की ये दुकान मेरी। कब से आपकी दुकान यहाँ पर? 13 साल हो गए। और आपके सामने बड़ी सड़क है, सब कुछ है, ट्रैफिक भी जाता है, सड़क हादसे भी होते हैं। तो सड़क हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम होता है, इसके लिए आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? और जिम्मेदार कौन है मानते हो? तो सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे ठेला लगते हैं भाई। सब्जी मंडी अब जैसा अगर सही पीछे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रोड पे भी आ जाते हैं तो सब काम होते हैं। अतिक्रमण को जिम्मेदार मानते हैं सब चीजों के लिए? अतिक्रमण है ही वो, तो और क्या है, अतिक्रमण है सब। अच्छा, अगर सरकार कोई बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहे अतिक्रमण के लिए और उससे बहुत सारी जनता का नुकसान भी हो, तो भी आप समर्थन करेंगे सरकार का? अरे सरकार का समर्थन क्यों नहीं करेंगे भाई, करना तो पड़ेगा भाई, आदमी खतरे से तो निकले ऐसे ही। आप जो बहुत सारी जानें जाती हैं एक्सीडेंट में, उसका जिम्मेदार मानते हैं अतिक्रमण को? हाँ, तो और क्या है, और क्या यही है बस। अतिक्रमण हटेगा, हट तो रहे हैं और अतिक्रमण हट भी रहे हैं, हट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो कोई अतिक्रमण ऐसा भी नहीं है कि नहीं साहब कोई ज्यादा ही हो। वो तो सब्जी मंडी शुरू से इधर तो चलो कम है कि सब्जी मंडी लग रही है, पर अभी हम पूरा जोटवाड़ा घूमते हुए आ रहे हैं और इतना अतिक्रमण है कि क्या बताएं। तो वो तो होगा भाई, कौन रोकेगा भाई? ठेला लगाएंगे, गरीब पैसे पलेंगे। भैया, क्या सड़कें बराबर चौड़ी है या अतिक्रमण ज्यादा है या ट्रैफिक? यहाँ पे जो ये ठेले है ना, इनकी वजह से चौड़ी होके भी सड़कें छोटी लग रही है, वरना सड़कें तो बहुत चौड़ी है पर ये ठेले लग रहे हैं। फिर ये टेम्पो आ गया, फिर मोटरसाइकिल आ गई, तो 2 गुना की सड़क 1 गुना ही रह गई। लोगों को बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है। और पीछे सब्जी मंडी है तो कुछ लोग यहाँ पार्किंग लगा देते हैं, पर जो पार्किंग की जगह है उन पे ठेले खड़े हैं तो लोग ऑब्वियसली गाड़ी लेके आगे जाएंगे, वरना अदरवाइज लोग पार्किंग लगा के भी जा सकते हैं। मतलब सड़कें तो बराबर चौड़ी है, समस्या कुछ है तो अतिक्रमण।
हाँ, अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है इस रोड की। तो आप दुकान पे रहते हैं 24 घंटे, बिल्कुल रहते हैं। है ना? तो मतलब आपके सामने ये इतनी अच्छी खासी चौड़ी रोड है, तो यहाँ पे चौड़ाई तो बराबर मुझे तो लगती है, और आपको क्या चौड़ाई बराबर लगती है? बिल्कुल चौड़ाई बराबर है, लेकिन ठेले वाले और लोग बाग अनाधिकृत पार्किंग करके इस चौड़ी सड़क को पूरी तरह से कंजेस्टेड कर दिया है। जैसे आप पीछे देखें, टेम्पो बिना किसी खड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको कोई वो लगाम नहीं है इनके ऊपर। तो मतलब आप जेडीए को, सरकार को भी जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे, सरकार ही करेगी इसमें, और किसको जिम्मेदार मानेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जनता में भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जेडीए तो बना रही है, सड़कें चौड़ी कर रही है, और क्या सिर्फ जेडीए की और सरकार की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण रोकना और हटाना हम आम आदमी की नहीं लगती? आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आम आदमी को भी सजग होना चाहिए, लेकिन आजकल आम आदमी समझता नहीं है इस चीज को, लेकिन प्रशासन को भी सजग होना चाहिए। देखो सड़क बना दी, अब कई चीजें ठेकेदार ऐसे ही बना के चला जाता है, फिर टूटी फूटी सड़कें भी हो जाती हैं, तो लोग इनको सरकार को भी सोचना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? बनवारी लाल सैनी। सर आपकी दुकान यहाँ पर है और सामने अच्छी खासी चौड़ी जगह है, सड़क भी चौड़ी है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि सड़क चौड़ी नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सड़क तो बराबर चौड़ी है लेकिन अतिक्रमण ज्यादा है? कुछ जगह मार्केट में अतिक्रमण है, कुछ व्यापारी अगर दुकान से ज़्यादा बाहर सामान रखते हैं, अतिक्रमण करके रखते हैं। नगर निगम जेडीए को आगे आके इनके काम करना चाहिए, खाली करवाना चाहिए। हम प्रशासन के साथ में हैं। सर मतलब जेडीए और सरकार ही क्या जिम्मेदार है? सिर्फ हम आम जनता को जागरूकता नहीं रखनी चाहिए कि हम अतिक्रमण से जितना हो सके बचे? क्योंकि सरकार तो काम कर देती है, जेडीए भी जितना हो सकता है रोकती है, लेकिन जनता भी तो समझने को तैयार नहीं है ना। एक कहावत है हमारे राजस्थान में कि डंडे के आगे भूत भगता है, तो कुछ व्यापारी नकटे होते हैं, उनको समझाना ही पड़ता है, उसके लिए प्रशासन को आगे आना ही पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि डंडे की बोली चलेगी तभी कुछ लोग सुनेंगे? ढीठ हो चुके हैं कुछ लोग ऐसे हैं, उनको समझाना। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। मैंने अभी 2 दिन पहले भी हमारे व्यापार मंडल का ग्रुप बना हुआ था, उसके अंदर मैंने विशेष रूप से डाला था, आपको दिखाऊंगा अभी, कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के सामने कचरा पात्र रखे। सफाई का हमारे मोदी जी बहुत अच्छे रूप से स्वच्छता अभियान चालू कर रखे, उसके तहत डस्टबिन रखे, कचरा पात्र रखे। दूसरा मैंने ये भी रखा था, दुकानों के आगे जो व्यापारी अतिक्रमण कर रखे, स्वेच्छा से अतिक्रमण को हटाए। कल को प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो व्यापार मंडल प्रशासन का साथ देगा, व्यापारी अपने स्तर पे उसका निपटारा करेगा। अगर कोई बड़ा कानून, सख्त कानून बनता है बहुत ही, तो आप सरकार का समर्थन करेंगे, फिर भले किसी का नुकसान ही क्यों ना हो? इस विषय हम सरकार के साथ में रहेंगे, वो हमारे लिए कर रही है सरकार। रोड खुलवाना, ट्रैफिक को हटवाना, ये सब हमारे भले के लिए करिए, जनता के लिए भले करे, तो हम अच्छे प्रयासों के लिए सरकार के साथ में। भैया आपको क्या लगता है, सड़कें बराबर चौड़ी हैं? सड़कें तो देखिए प्रॉपर चौड़ी है, जितनी होनी चाहिए, जितने ट्रैफिक के हिसाब से होनी चाहिए, वो सब अपनी जगह सब सही है। अगर आप बात करें जैसे अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण का मेन बस रीजन यही है कि कुछ दुकानदार अपना सामान आगे तक बढ़ा रहे, अपनी बाउंड्री से बाहर आ रहे हैं। उनको ये समझना होगा कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आ रहे हैं, अगर वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसमें उन्हीं को लॉस है। कस्टमर आएगा, उसके लिए वो जगह छोड़ ही नहीं रहे, तो कस्टमर फिर वो आधी रोड उन्होंने ब्लॉक कर लिया, आधी कस्टमर करके आया, जिससे रोड पे रश रहा। दूसरा और रीजन ये हो सकता है, रोड प्रॉपर बढ़िया है, आप इधर देख रहे हैं रोड प्रॉपर सही है, लेकिन जहाँ भी कट्स है वहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जितने भी कट्स है वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला वहाँ पुलिस को वहाँ छोड़ना चाहिए कि भाई जितने भी कट्स है वहाँ पर वो पब्लिक को गाइड करे कि आपको प्रॉपर इधर से जहाँ भी जो साइड है, कोई राइट से जाना है, उस एक ही साइड में राइट लेफ्ट अप डाउन सब उधर एक से ही चल रहा है, अदर साइड खाली पड़ी है। तो जो जी बिल्कुल डिस्टरबेंस होता है, इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीजन यही है, जाना राइट में है और जाना राइट में बंदे को, लेकिन अब वो लेफ्ट से गुजर रहा है। तो आप ये बात मानते हैं कि अतिक्रमण को रोकने के लिए अगर सरकार, जेडीए तो करते ही है, लेकिन जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, दोनों हाथों से ताली बजती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार या प्रशासन ही इसमें अपना रोल दिखाए, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम कहें कि एक हाथ से तो बराबर ताली बज रही है, एक हाथ से नहीं बज पा रही, तो ये भी हो सकता है? बिल्कुल, अभी तो यही है, पर अभी तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, अभी तो दोनों हाथों से ताली नहीं बज रही है,
अगर जनता जागरूक नहीं है तो प्रशासन भी कम जागरूक नहीं है। उनको भी एक पुलिस वाला अपना जितने भी कट्स है वहाँ पे एलोकेट करना चाहिए कि अब वो वहाँ पे पब्लिक को थोड़ा गाइड करे। थोड़े दिन, साल 6 महीने वहाँ पे जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला रहेगा, उसके बाद पब्लिक अपने आप समझ जाएगी। साल 6 महीने बाद फिर पुलिस वाले को हटा ले, उसके बाद पब्लिक एक बार आदत डाल दी फिर काम हो जाएगा, लेकिन एक बार आदत डलवानी पड़ेगी। तो अतिक्रमण के हवाले से जब हम जनता के बीच जानने आए, बहुत शिकायतें भी जनता की सुनने को मिलती हैं कि सड़कें चौड़ी नहीं है, लेकिन असल बात ये निकल कर आती है कि जनता की ज्यादा गलती है या सरकार की ज्यादा गलती है, ये खुद जनता ने बताया कि ताली दोनों हाथ से बजती है। और ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए, स्टोरीज के लिए देखते रहिए केबीपी टाइम्स। में शेख जोया कैमरे के पीछे है मेरे साथी राजकुमार सैनी। शुक्रिया।